गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के वीडियो में हम लाइफ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और मेडिटेशन आपकी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करने में कैसे हेल्प कर सकता है, उसे डिकोड करेंगे। लाइफ मैनेजमेंट करना मतलब क्या? लाइफ प्रॉपरली जीना। बाहर के सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ, उन सिचुएशंस का हमारे ज़िंदगी पे कम से कम असर हो, ये हम कर सकते हैं। और मेडिटेशन आपको इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे विकारों के बारे में बताया है। ईगो, एंगर, ग्रीड, डिज़ायर, ये सब विकार जो हैं हमारे ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लाते हैं। अनबैलेंस्ड लाइफ हो जाती है हमारी। अब एक एक विकारों को हम जान तो गए हैं, पर हर काम करते वक्त उन्हें डिकोड करना कि कौन सा विकार आ रहा है, क्या मेरे में अनबैलेंस हो सकता है, इतना पूरा प्रोसेस अगर हम दिन भर करते रहें तो हमारी लाइफ ऐसे ही अनबैलेंस्ड हो जाएगी। तो कोई एक इजी तरीका होना चाहिए कि ये हमारी लाइफ बैलेंस्ड भी हो जाए और हमें ज़्यादा तकलीफ भी ना हो। इसे कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, समर्पण मेडिटेशन में क्या होता है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एजुकेशन वाइज हो या हेल्थ वाइज हो, जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हम क्या करते हैं, हम समर्पण मेडिटेशन में क्या करते हैं, गुरु को समर्पित कर देते हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अब ये वर्क कैसे करता है? जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि एनर्जी जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक है साइंस में। जो भी एनर्जी है हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल बोलता है कि एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, पर हाँ, हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं। अब इसी को लेके अगर हम समझें, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, काम अटक जाते हैं, हेल्थ ख़राब होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये किसी न किसी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आती हैं। बिना नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो जब हम समर्पण करते हैं तब हम मानते हैं किसी जीवंत गुरु को, और यहाँ पे रोल आता है कि हमें गुरु तो चाहिए पर जीवंत गुरु चाहिए। तो जीवंत गुरु क्या करेंगे? आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जब हम समर्पण करते हैं किसी गुरु को, समर्पण मेडिटेशन में जब हम किसी जीवंत गुरु को समर्पित होते हैं, तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ सबसे पहले समर्पित हो जाती है। इसे बोलते हैं समर्पण मेडिटेशंस। जब जीवंत गुरु को आपने सारी नेगेटिव एनर्जीज समर्पित कर दी, तो रिटर्न में आपको मिलती है पॉजिटिव एनर्जी। क्यों? क्योंकि जीवंत गुरु जो है वो गुरु ही इसलिए है क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी परमात्मा से है। परमात्मा सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है, पर उनका चैतन्य, उनकी एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें कोई एक माध्यम चाहिए, कोई एक सोर्स चाहिए। वो होते हैं जीवंत गुरु, जो कि परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी को हम तक पहुंचाते हैं। अब जो लोग गुरु को नहीं मानते या जो कहते हैं कि नहीं, हम में तो गुरु नहीं होते हैं, तब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करते हैं? ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि जिनके लाइफ में गुरु हो उन्हें ही सॉल्यूशन मिलता है। बहुत जनों को मिलता है सॉल्यूशन। तो वो क्या करते हैं? तो वो टेम्पररी कोई माध्यम ढूंढते हैं। जैसे हम किसी पंडित के पास जाते हैं, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम उनसे ऑप्शन पूछते हैं, हम उनसे सॉल्यूशन पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं। फिर वो आपको 2-3 सॉल्यूशंस बताते हैं। एक्चुअली जो सॉल्यूशंस बताते हैं और वो हम जब आंख बंद करके करते हैं, तो वो क्या है? वो सॉल्यूशन इज़ नॉट वर्किंग, पर आपने जो उनको समर्पण किया अपनी प्रॉब्लम्स, आपने जो उनको पूरे भाव से विश्वास किया आपने, वो भाव आपकी एनर्जीज ट्रांसफ़र कर देता है। जो भी नेगेटिविटी आपकी
उस समर्पण भाव की वजह से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप उस पंडित को या गुरु है या जो भी है उन्हें आप छोड़ देते हो, दान दक्षिणा देके आप वो काम ख़त्म कर देते हो। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम आती है और आप बोलते हो अरे वो गुरु बहुत अच्छे हैं, वो पंडित बहुत अच्छे हैं, उनके पास जाते हैं, वो सोल्यूशन देंगे। पर ये साइकिल ऑन एंड ऑन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा ये? कभी तो आपने रियलाइज़ करना है कि क्या हो रहा है। परमात्मा को एक माध्यम चाहिए आपको एनर्जी पहुंचाने की, तो प्रॉब्लम्स आने तक क्यों रुकना? आप किसी को समर्पण करके मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अपने आप, जैसे ही आपने पूर्ण भाव से समर्पण किया, आपका पूरा नेगेटिविटी, आपके पूरे बुरे जो भी कर्म हैं, वो सारे के सारे समर्पित होते जाते हैं। जब हम समर्पण मेडिटेशन की बात करते हैं तो समर्पण करते हैं एक जीवंत गुरु को। अब जीवंत गुरु जिसको फॉलो करके आप समर्पण कर रहे हो, समर्पण मेडिटेशन कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए सही है या गलत? ये सबसे पहला सवाल आता है, क्योंकि जीवंत गुरु होंगे तो शरीरधारी ही। आपके मन में उनके लिए 10 विचार आएंगे कि सही है या गलत है। तो ये वर्क कर रहा है नहीं, इसे जानने का एक 100% श्योर कहते हैं ना प्रूफ ये है कि जब भी आप समर्पण मेडिटेशन से जुड़ते हो, आपको परमात्मा कोई ना कोई अनुभूति ज़रूर कराएंगे। अनुभूति का मतलब होता है एक्सपीरियंस। परमात्मा अपने पॉजिटिव एनर्जी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको ये फील ज़रूर होगा कि हाँ, देयर इज़ सम एनर्जी। ये अनुभूति किसी भी तरह से हो सकती है। अगर आपकी तबीयत बार बार ख़राब होती है तो वो नहीं होगी। अगर आपके काम अटके हुए हैं तो वो हो जाएंगे। एनीथिंग, जो भी एक होता है ना कि आपने बहुत उपाय कर लिए पर वो चीज़ नहीं हो रही है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कोई ख़ास अनुभूति आपको ज़रूर मिलेगी। और जैसे ये अनुभूति मिले, आप इसे टेम्पररी सॉल्यूशन की तरह यूज़ मत कीजिए कि हाँ ये मेरा काम हो गया, मैंने मेडिटेशन किया, अब स्टॉप करते हैं, अब हो गया ना काम। अब अगला जब कोई प्रॉब्लम आएगा, ज़िंदगी तो चल रही है, अगला कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर समर्पण कर देंगे, फिर अनुभूति मिल जाएगी। ये तो होगा ही। गुरु शक्तियाँ कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करती, ये प्रोसेस होगा ही। अब आपके ऊपर है कि प्रॉब्लम में आओ, फिर वो सॉल्व हो, फिर दूसरी प्रॉब्लम में आओ, फिर सॉल्व हो, या लाइफ विथ ज़ीरो प्रॉब्लम। इट इज़ योर चॉइस। परमात्मा, गुरु शक्तियाँ किसी को भी कभी भी रिजेक्ट नहीं करती। आप कितने भी बुरे हों, अगर आप उनके शरण में जाते हो तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बेस्ट सॉल्यूशन, आपके हिसाब से बेस्ट नहीं, जो आपके लिए बेस्ट है वो ज़रूर मिलेगा। पर आप इसको सिर्फ प्रॉब्लम्स के वक्त यूज़ करना चाहते हो या प्रॉब्लम्स की जड़ ही ख़त्म कर दो, इसे कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट, जो कि हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। समर्पण करने से आपकी ज़िंदगी में एक हेल्पलाइन आ जाती है। ये हेल्पलाइन आपको हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएगी। प्रॉब्लम आने के पहले ही आपके पास एक सॉल्यूशन होगा। लाइफ विल बी वेरी इजी। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, रिटर्न में आपको क्या देना है जीवंत गुरु को? समर्पण, पूर्ण भाव से समर्पण, नो डाउट्स, नथिंग। और समर्पण क्या करते हैं हम? हमारे दुख, हमारी नेगेटिविटी, हमारा पास्ट, हम हर चीज़ समर्पण करते हैं जो हमें तकलीफ़ देती है। और जब हम ऐसे क्लीन और प्योर हो जाते हैं, तब परमात्मा का चैतन्य हमारे थ्रू बहने लगता है। पॉजिटिव सोर्स, पॉजिटिव एनर्जी आएगी ही जब हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। ये सारी बातें आप एक्सपीरियंस के थ्रू ही समझ पाओगे। जैसे हम लाइफ मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम वॉकिंग के लिए जाते हैं, हम जिम जाते हैं, योगा करते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट खाना है वो देखते हैं।
ये सारी चीज़ें करते वक्त कई बार हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है, हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि कोई फेवरेट डिश आपके सामने आ जाए तो आपको सोचना, मतलब बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, मोटिवेट करना पड़ता है। वॉकिंग के लिए, जिम के लिए हम डिसाइड करते हैं कि हाँ कल से करेंगे, कल से करेंगे, हम उठ नहीं पाते। शुरू भी करते हैं किसी तरह तो 1 महीना 2 महीना, फिर ब्रेक आ जाता है, ब्रेक आ जाता है तो वापस स्टार्ट नहीं होता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकती हैं, ये चीज़ें करने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, सेल्फ मोटिवेशन की कमी लगती है। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं, समर्पण मेडिटेशन करते हैं, तब धीरे धीरे आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। हेल्थ इश्यूज़ आपको है तो हेल्थ के लिए जो कुछ भी आपको करना है, जैसे आप सोचते हो कि हमें डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो चीज़ सामने आएगी भी तो आप वो खा नहीं पाओगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। अगर वॉकिंग आपके लिए ज़रूरी है तो वो खुद ब खुद आप वो रूटीन ही ऐसे सेट हो जाएगा कि आप वॉकिंग शुरू कर दोगे। कहते हैं ना, कोई आपको अंदर से उठाता है, चलो उठो वॉक करो, कभी कोई अंदर से रोकता है, नहीं यार थोड़ी देर सो जा। तो वो सोने वाली जो नेगेटिव एनर्जी ना, जो आपको वो करने नहीं देती काम, वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज आपने सारी नेगेटिविटी समर्पण कर दी है। तो अपने आप जो जो अच्छा है, जो जो ज़रूरी है, जो जो सही है, वो एक 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 करते करते सॉल्व होते जाएगा। और इसे ही कहते हैं रियल अनुभूति। जब हम जुड़ते हैं समर्पण मेडिटेशन से, तब ये हम रियलाइज़ करते हैं। हम ज़्यादा सोचते नहीं, वरी नहीं करते, रिलैक्स रहते हैं, ईजी लाइफ हो जाती है। बाहर की सिचुएशंस ट्रबलसम हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वी आर नॉट दैट मच हाइपर नहीं होते, हम रिलैक्स्ड रहते हैं। क्योंकि सोल्यूशन हाइपर रहने से, वरी करने से, टेंशन करने से सोल्यूशन कभी नहीं मिलता। हम जितने रिलैक्स रहेंगे उतने ही अच्छे से सोल्यूशन मिल पाएगा। सी, केयरलेस एंड रिलैक्स दोनों बातों में फ़र्क है। रिलैक्स मतलब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग एजिटेटेड, गुस्सा या टेंशन नहीं आ रहा है। केयरलेस मतलब हम उस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे क्या हो रहा है क्या नहीं, चलो जैसे भी है वो ठीक हो जाएगा। दोनों में फ़र्क है। अब इस चीज़ की, मेडिटेशन की, समर्पण मेडिटेशन की, बहुत लोगों को लगता है कि एक उम्र के बाद से 30, 40, 50 के बाद हमें मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए। एक्चुअली इसकी रियल ज़रूरत हमारे बच्चों को है। आजकल के बच्चे अब देखिए कितना अच्छा पढ़ते हैं, परसेंटेज देखिए, बोर्ड रिज़ल्ट 90, 95, उससे तो कम होते ही नहीं हैं। हमारे वक्त क्या था परसेंटेज? 60, 65, 70, 75 डिस्टिंक्शन, यानी कितना अच्छा, डॉक्टर ही बन गए। आजकल 75 यानी बहुत कम। तब हम कहते हैं कि ये तो परसेंटेज ऐसे ही बांट रहे हैं आजकल, पर ऐसा नहीं है। आजकल की जनरेशन सच में हमसे इंटेलिजेंट है। आजकल जो पढ़ता नहीं उन्हें भी 40, 50 मिलता है, 60 भी मिलता है, फेल भी होते हैं। पर पढ़ने वालों की जो क्वांटिटी है, जो पॉपुलेशन है, जो नंबर है, वो ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 80 के ऊपर परसेंटेज लेते हैं। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि उनकी प्रोग्रेस हमारी जनरेशन से ज़्यादा अच्छी है। पर कौन सी प्रोग्रेस? प्रोग्रेस इन केस ऑफ एजुकेशन, प्रोग्रेस इन सेंस ऑफ कि उनको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी है उनकी। तो ये सारा जो कैरियर वाइज प्रोग्रेस है ना, उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी ये रिक्वायरमेंट है। उनको चाहिए कि सिर्फ कैरियर अच्छा हो, पैसे बहुत है, एंड वो एंजॉय करें, रिलैक्स रहें। पर ये जो प्रोग्रेस है ना, ये वन साइडेड प्रोग्रेस है, बैलेंस्ड प्रोग्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो आजकल के बच्चों को अपने फैमिली से इतना लगाव नहीं होता। रिलेटिव्स, क्लोज रिलेशंस, जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन, एक उम्र के बाद दे डोंट वांट, उनको अपना कैरियर, अपना जॉब, उनमें सब में इंटरेस्ट होता है। रिलेटिव्स उनको एक हिंड्रेंस लगते हैं, बॉदरेशन लगती है उन्हें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देखो तो बहुत सारे रिलेशन आजकल फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि हर कोई कैरियर माइंडेड होना चाहिए, बट हर प्रोग्रेस बैलेंस्ड होनी चाहिए।
इसे कहेंगे हम प्रॉपर लाइफ मैनेजमेंट। मैनेज करना मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कमाएंगे और घर नहीं मैनेज करेंगे, और अगर घर मैनेज किया तो हम कमाने कैसे जाएंगे। प्रॉपर लाइफ मैनेजमेंट होनी चाहिए। अनबैलेंस प्रोग्रेस होने की वजह से क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद वो कैरियर में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, पैसे की भी कमी नहीं रहती, पर रिश्ते उनके पास नहीं रहते। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बिछड़ जाते हैं, पेरेंट्स बच्चे बिछड़ जाते हैं, रिलेटिव से तो उनका कोई रिश्ता ही नहीं होता। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाता है, वो लोनली हो जाते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं वो। और जब अकेलापन महसूस करते हैं तब गलत संगतों में पड़ना, गलत आदतें उनसे जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए ग्रोथ हमेशा वही सही होती है जो बैलेंस्ड हो। एजुकेशन कैरियर भी हो, पर रिश्तेदारों को लेकर, अपने जो क्लोज हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो सब एक साथ ग्रो करें। और इसी के लिए आजकल के बच्चों को बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन सिखाना। अगर आप भी ये बिलीव करते हो या आप भी ये एग्री करते हो कि हाँ आजकल के जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, दैट इज़ समर्पण मेडिटेशन। पर जब हम बच्चों से मेडिटेशन की बात करें तो उन्हें लगता है मेडिटेशन मतलब कि दुनिया से अलग हो जाना या अपनी लाइफ कैसे जीना, हमको सब कुछ छोड़ देंगे तो हमें किसी चीज़ से खुशी नहीं होगी, किसी चीज़ का गम नहीं होगा, मतलब हम तो ज़ीरो हो जाएंगे, फिर हम लाइफ एंजॉय कैसे करेंगे। तो ये गलत कंसेप्ट है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें दुनिया संसार छोड़ के जीना है, खुशियाँ एंजॉय नहीं करनी है, पार्टीज़ एंजॉय नहीं करना है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत प्यारी स्टोरी है। राजा जनक, सीता माँ के जो पिता थे, वो बहुत ही आत्मज्ञानी थे, उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका था, उनकी कनेक्टिविटी परमात्मा से हो चुकी थी। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने गए, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी थी बहुत थी कि इन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है और ये बहुत अच्छे राजा हैं, तो उन्हें मिलने नारद मुनि गए। जब उनके दरबार में पहुँचे नारद जी, तो उन्होंने देखा कि राजा जनक जो हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनका दरबार पूरा सजा हुआ है, डांस हो रहा है, म्यूज़िक है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो नारद मुनि देख के बहुत अपसेट हो गए, बोला कि आप इतने ज्ञानी हो चुके हो, आपको आत्म साक्षात्कार मिल चुका है, आपकी परमात्मा से कनेक्टिविटी हो चुकी है, फिर आप ये सब कैसे कर सकते हैं। आपको तो बस प्रभु का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है और अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो राजा जनक ने कहा कि इसका आंसर हम देंगे, पर उसके पहले आपको एक टास्क करना है छोटा सा। राजा जनक ने उन्हें एक कटोरी में पानी दिया पूरा भर के, और नारद जी को कहा कि ये कटोरी आप रखिए अपने हाथ में और पूरी दुनिया को एक चक्कर लगा के आइए, पृथ्वी लोक में जाइए और एक चक्कर लगा के आइए। तो नारद जी ने बोला बस इतना सा काम। बोला हाँ, लेकिन एक शर्त है, इससे एक बूंद पानी भी छलकना नहीं चाहिए, नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने सोचा काम तो डिफ़िकल्ट है, कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे तो हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ राजा जनक को थोड़ी है, मैं भी बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मेरे में भी बहुत कॉन्सेंट्रेशन है। तो उन्होंने कटोरा लिया और फुल ध्यान रखे कॉन्सेंट्रेशन से कि वो बिल्कुल ना गिरे, एक बूंद भी ना छलके। उस कटोरे को ले के पूरी पृथ्वी लोग घूम के आए, पूरी दुनिया घूम के आए। और जब राजा के पास आए तो बोला कि ये लीजिए आपका कटोरा, इसमें से एक बूंद पानी नहीं छलका है, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो राजा जनक ने कहा कि तुम पूरे पृथ्वी लोग घूम के आए। तो बोला हाँ। बोला मैं कैसे मानूँ, हो सकता है तुम बाहर ही खड़े और आगे कि पानी गिरे ना। बोला नहीं नहीं, मैं सच में जाके आया हूँ। बोला ठीक है, 5 ऐसे इंसिडेंट्स बताइए पृथ्वी लोक में जो आपको बहुत अच्छे लगे हों, और 5 ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जो आपको बहुत जिसको देख के आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो। तो नारद जी ने बोला मैं पृथ्वी लोक घूमा ज़रूर, पर मेरा ध्यान पूरा इस कटोरे में था, क्योंकि आपने शर्त रखी थी इसका पानी ना छलके। तो मैंने घूमा है पर मेरा ध्यान वहाँ था नहीं। आई वॉज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग, फोकस्ड, माई फोकस वॉज हियर। तो राजा जनक ने बोला एग्जैक्टली,
मेरी परमात्मा से कनेक्टिविटी हो चुकी है, आत्मज्ञान मुझे मिल चुका है, तो मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन, मेरा चित्त परमात्मा पे ही रहता है। बस ये जो काम है, ये भी रात चलाना भी मेरा काम है, दरबार चलाना, दरबार बसाना भी मेरा काम है। तो वो सारे काम मैं करूँगा, जो भी म्यूज़िक है, डांस है, एन्जॉयमेंट है, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन। बट मेरा जो चित्त है, मेरा जो पूरा फोकस है, वो सिर्फ परमात्मा पे है। यही हम लोगों को सीखना है। बहुत लोग मेडिटेशन से इसलिए डर जाते हैं, या मेडिटेशन करते भी तो उन्हें लगता है हाँ क्या करना है, बस रिलैक्स लेते हैं। मेडिटेशन क्यों करते हैं? रिलैक्स होने के लिए, टेंशन नहीं होने के लिए। दिस इज़ वेरी बेसिक। ये तो हम अच्छी मूवी भी देख ले तो रिलैक्स हो जाते हैं, तो गाने भी सुन ले तो रिलैक्स हो जाते हैं। पर हमारा चित्त प्योर होना चाहिए, इम्प्योर जगहों पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कमल को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? क्यों वो एकदम लोटस, मतलब इतना उसको बहुत, जैसे रोज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोटस को दिया जाता है। लोटस का एक फूल आपने भगवान को चढ़ाया, मतलब आपने बहुत कुछ बड़ा चढ़ाया। क्यों? क्योंकि कीचड़ में रह के भी लोटस अपनी पवित्रता, अपनी प्योरिटी नहीं खोता। उसकी जो ब्यूटी है वो कितनी बेस्ट ब्यूटी है। सारे फ्लावर्स में अगर देखा जाए तो कितनी अच्छी ब्यूटी है। रोज़ फ्लावर रहता तो कांटों में है, फिर भी इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतनी खुशबू। इसीलिए इन फ्लावर्स का इतना इम्पोर्टेंस है। तो हमें भी वही सीखना है। मेडिटेशन से हम ये सीखते हैं, हम चीज़ों से डीअटैच नहीं होते। हम ये सीखते हैं कि कैसे इस दुनिया में रह के प्रॉपर लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे बाहर की सिचुएशंस हम पे असर ना करें, जिसे राजा जनक ने हमें सिखाया। तो यही सारी चीज़ें आप भी कर पाओगे, आप भी सीख पाओगे कि कैसे जीना है। आप सबके ज़िंदगी में ऐसी अनुभूति आए कि आपको रियलाइज़ हो कि समर्पण मेडिटेशन एक सही रास्ता है। यही गुरु चरणों में प्रार्थना। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।